नाम है आपका? हैदर यासीन। आप ये क्या नाम है कोचिंग का? द आर्ट्स कोचिंग क्लासेस। यहाँ पे आप क्या पढ़ाते हैं? यहाँ पे मैं मेन जो सब्जेक्ट मेरा है हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हाँ, पॉलिटी। तो मैंने खुद भी क्या है कि यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम का तैयारी किया था और एग्ज़ाम दिया था। और 2021 में क्या मैंने इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का। तो वो जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स का ये मेरा कोर सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता। अगर किसी का मान लीजिए होम साइंस रहा या फिर क्या फाइन आर्ट्स रहा या साइकोलॉजी रहा तो उसके लिए क्या अलग टीचर्स हैं। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट इसके ये मेरा कोर सब्जेक्ट, तो ये हम ही पढ़ाते हैं जी। एक बच्चा सबसे ज़्यादा फेस करता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरी किताब पढ़ना संभव नहीं हो पाता है। तो उसमें कैसे पढ़ें और एक नोट्स तैयार करना, फिर उस नोट्स से शॉर्ट नोट्स, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो वो कैसे बच्चे तैयार करें चूँकि उनको आगे चल के दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में? तो इसमें क्या है कि मैंने खुद भी क्या यूपीएससी की तैयारी किया और आप जानते हैं यूपीएससी में क्या है कि नोट्स जो है ना वो क्या है वो किंग मेकर होता है। बिल्कुल। तो इस चीज़ का आइडिया तो मुझे था पहले से। तो बच्चों को मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो क्या है कि नोट्स के फॉर्म में भेजता हूँ। और जितने भी बच्चे भी जो भी लेक्चर हर अटेंड करते हैं उनको मैं ये बात कहता हूँ कि हर दिन क्या है कि आप नोट्स बनाइए जो भी पढ़ाया जा रहा है। तो बुक्स में जो कंटेंट है उसको क्या मैं ऑलरेडी क्या शॉर्ट कर चुका होता हूँ और फिर क्या उसको मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो बच्चे क्या है उस शॉर्ट नोट्स को क्या आराम से लिख के वो याद भी कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो ये टैक्टिस रहता है मेरा पढ़ाने का। तो यहाँ पे सीबीएसई का भी पढ़ाई होता है बच्चों का, और सीबीएसई बोर्ड भी बिहार बोर्ड भी। असल बात क्या है दोनों को क्या एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। जैसे मान लीजिए क्या है कि सीबीएसई बोर्ड में क्या है थोड़ा आपको हिंदी पढ़ना पड़ जाता है क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा लिखना होता है। बिहार बोर्ड में क्या है कि 50% जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो उसमें क्या है कि आपको ज़्यादातर क्या एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो सब्जेक्टिव सीबीएसई बोर्ड हो गया और थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है आपका बिहार बोर्ड हो गया। बट बिहार बोर्ड में क्या है कि आपको 50 मार्क्स तो लिखना ही पड़ता है। एमसीक्यू को लेकर के बड़ा वो रहता है कि एक छोटा सा लाइन में निकालना है कि आपको पूरी किताब से वो 50 ढूंढना है एमसीक्यू, और वो परफेक्ट हो, एग्ज़ाम में फेस करे वो। असल बात क्या है कि अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन से पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप क्या है फंडामेंटल राइट्स याद कर रहे हैं आप, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में जितने आर्टिकल्स हैं तो आर्टिकल्स को क्या अगर आप समझ के याद कर रहे हैं है ना कि उसके पीछे क्यों दिया गया, क्या दिया गया। एग्जाम्पल लीजिए आर्टिकल 17 है छुआछूत, क्यों दिया गया, इसके बैकग्राउंड से क्या हुआ था, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। जैसे एग्जाम्पल आपका आर्टिकल 15 है जितने भी धर्म है जात है सबको बराबरी का बात किया, या फिर आर्टिकल 16 है जो भी गवर्नमेंट जॉब लेगा सबको बराबर का मौका मिलेगा। तो अगर आप उसका पर्सपेक्टिव डिस्कस करते हैं ना कि ये क्यों दिया गया, हुआ क्या था, तो उससे बच्चे क्या लिंक कर पाते तो लंबे समय तक याद रह पाते हैं। तो एक तरीका है। दूसरा क्या है कि जब मैं बच्चों को सब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन अराइज होने वाला है या पिछले 2024 में या 25 में या 23 में जो क्वेश्चन आया हुआ होता है तो मैं बोलता हूँ देखिए यहाँ क्वेश्चन आया था तो आने का चांसेस है। तो 50 to 60% क्या पेपर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि पिछले साल आप पेपर देखते आ रहे हैं। और दूसरा क्या है कि चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं आता है तो प्रेडिक्शन थोड़ा सा आसान हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं, तो ये क्या है आराम से क्या है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये क्या है आपके एमसीक्यू आने वाला है। अच्छा, मार्केट में बहुत सारा गाइड अवेलेबल होता है, फलाना गाइड चिलाना गाइड, आप उसको पढ़िए एकदम से 100% रिजल्ट, कितना कारगर होता है? देखिए गाइड को तो मैं सजेस्ट नहीं करता और किसी बच्चे को क्या मैं गाइड के बारे में तो आप गाइड खरीद लीजिए। आप अगर स्टार्टिंग से किसी भी क्या बुक्स को पढ़े, एग्जांपल क्या क्लास 11 का पॉलिटी है, एक बच्चा क्या उसका क्या वो समरी याद कर ले, ठीक है, और एक बच्चा क्या पूरा बुक को क्या हर दिन 1.5 घंटा 2 घंटा लेक्चर अटेंड कर रहा है, 20 25 30 लेक्चर में क्या उसका क्लास 11 पॉलिटी खत्म हो रहा है। तो उसके पास क्या इन डेप्थ नॉलेज है, वो उससे क्या वो एमसीक्यू भी निकाल सकता है। एक बच्चा अगर गाइड पढ़ रहा है तो वो शॉर्ट्स पढ़ रहा है तो वो लिख भी नहीं पाएगा। और बहुत चीज़ क्या गाइड में क्या कट हो जाती है क्योंकि बुक्स तो होता नहीं है। एक बुक जो होता है वो आपका 350-250 पेज का होता है, जबकि गाइड जो होगा वो 80-90 पेज का होगा। तो जाहिर सी बात है कि गाइड में क्या काफ़ी कुछ कट गया होगा। यहाँ आप जब पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी दिया है, आपको एग्जाम्पल कहानी देकर समझा भी रहा है, तो उससे क्या लंबे समय तक याद रखने में और आपके फ्यूचर के एग्जाम में काम आएगा कभी भी अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी देंगे। क्योंकि आर्ट्स क्या आप बोल सकते हैं ना कि बैकबोन है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स आप जितना अच्छा पढ़ेंगे वो आपको फ्यूचर में काम देगा। अगर सिर्फ 11-12 पढ़ना है तो आप यहाँ वहाँ से अगर पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ वहीं तक काम आएगा, बाकी आपको फ्यूचर में काम नहीं देगा। बट आप जानते हैं क्योंकि आपने आर्ट्स लिया है तो आप इस फील्ड में जाने वाले हैं कंपटीशन में, तो आपको क्या है सब्जेक्टिवली तरीके से पढ़ के ऑब्जेक्टिव निकालना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सोचते हैं कि अरे हमने तो आर्ट्स ले लिया है तो मैं घर से ही काम कर लूँगा, मुझे ज़्यादा कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। असल बात होता क्या है ना कि सब लोग समझते हैं कि साइंस कॉमर्स क्या है कि हार्ड है, साइंस कॉमर्स में क्या है कि आपको ट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए। मेरा मानना है कि हर सब्जेक्ट का अपना इक्वालिटी है। हर सब्जेक्ट अगर इजी है तो हर सब्जेक्ट इजी, अगर हार्ड है तो हर सब्जेक्ट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड के उनको हिस्ट्री ज्योग्राफी एकदम हार्ड लगता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या है ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड को उनको मैथ्स हार्ड लगता है।
तो मेरा ये मानना है कि कोई सब्जेक्ट आसान या हार्ड नहीं है। अगर हार्ड है तो सब हार्ड है, आसान सब आसान है। दूसरा चीज़ क्या है, अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, वहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि एक तो रूटीन में आप आ जाते हैं। दूसरा क्या है कि टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो आपका वो टेस्ट लेगा, आपका वो होमवर्क चेक करेगा, तो आप एक डिसिप्लिन में आते हैं। खुद से पढ़ते हैं तो पहले बात क्या है कि बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज के ज़माने में यूट्यूब है, यहाँ आप देख सकते हैं, बट जो प्रॉपर पढ़ाई होती है, मेरा जो मानना है वो क्या है, किसी इंस्टीट्यूट में ही होती है, जहाँ पे आपके टीचर्स हैं, वो आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं, आपका होमवर्क चेक कर रहे हैं। ऑनलाइन में क्या होगा, ना तो आपको कोई होमवर्क चेक करने वाला है, ना कोई आपका नोट्स चेक कर रहा है, ना कोई आपको डांट रहा है, ना आपका कोई टाइमिंग, जब मन करेगा बैठे, मन क्या बंद कर दिया। तो यहाँ पे एक रूटीन सेट हो जाता है, जिससे क्या है कि अगर आप 1-1.5 साल, 2 साल आप कंटिन्यू क्लास करते हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका काफ़ी अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, जो फ्यूचर में आपको काम देगा। तो मेरा मानना क्या है कि बच्चों को क्या है, ऑनलाइन ना पढ़ के कोशिश ये करना चाहिए क्या कि वो किसी भी कहीं भी, चाहे मेरे कोचिंग में हो, किसी कोचिंग में, वो ऑफलाइन क्लास करें। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर वो खुद से पढ़ना चाह रहे हैं, उनके पास अगर रिसोर्स की कमी है, अगर वो चाह रहे हैं तो क्या है, फिर चाहे तो क्या वो यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। बट अगर आप आएँ बगल में तो आप ज़रूर क्या है, किसी न किसी टीचर से पढ़ना चाहिए, वो आपको ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। जी, ये मेरा मानना है। सर मेरा नाम दीपशिखा है। यहाँ किस चीज़ की पढ़ाई होती है? ह्यूमैनिटीज़। आपका क्या सब्जेक्ट है? सर मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। यहाँ कैसी पढ़ाई होती है? सर अच्छी हो रही है, इसलिए तो कंटिन्यू किया सर। हम 11th में एडमिशन लिए थे। अभी यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, वो किस चीज़ का था? सर तो मतलब क्लास 11th का था, मैं तो 12th में हूँ, और वो पॉलिटी और ज्योग्राफी का था। हो गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कोमल कुमारी है, कौन से क्लास में है? क्लास 12th। 12। कैसा है यहाँ का कोचिंग का इन्वायरमेंट, कैसा है? कोचिंग का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, इसीलिए हम यहाँ एडमिशन लिए। सर भी बहुत मोटिवेशन देते हैं सबको, क्लास बहुत डिसिप्लिन रहता है, इसलिए यहाँ पे एडमिशन भी लिए। आपका नाम बताइए। अभी आपको प्राइज मिला था? जी, पंकज कुमार। खड़े हो जाइए। पंकज कुमार। किस चीज़ का प्राइज आपको मिला था अभी? पॉलिटी और जियोग्राफी का टेस्ट हुआ था, उसका मिला। आपका कौन सा रैंक आया था? रैंक 5 आया था। 5 आया था। हाँ, पहला में 4th आया था, दूसरा में 5 आया। तो यहाँ कैसा इन्वायरमेंट है कोचिंग का? बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। क्या नाम है कोचिंग का? आर्ट्स क्लासेस, द आर्ट्स क्लासेस। आपका नाम बताइए। पंकज कुमार। अरबी हेलो बच्चे, जिन्हें प्राइज मिला था। खड़े हो ना बाबू। क्या नाम है? अंकित राज। आपका कौन सा सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और बाकी तो सर पढ़ाते हैं ढंग से? सही है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट सही कर देते हैं। यहाँ से कितने बच्चों का रिजल्ट हर साल होता है लगभग? लगभग ऑलमोस्ट सबका ही निकल जाता है। सबका निकल हाँ। जाता है। क्या नाम है आपका? दिया मिश्रा। यहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई होती है? ह्यूमैनिटीज़ की। क्या नाम है कोचिंग का? आर्ट्स कोचिंग क्लासेस। कैसा इन्वायरमेंट कैसा है? क्योंकि पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो होता है एक कोचिंग में इन्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कैसा है यहाँ पे? इन्वायरमेंट बहुत ही डिसिप्लिन है और पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। मुझे सबसे अच्छा नोट्स लगता है क्योंकि वो बहुत क्लियर होता है और ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। अभी आप कौन से क्लास में? 12th। आप बताइए, आप खड़े हो जाइए। अभी आपको पुरस्कार दिया जा रहा था, किस चीज़ का? सर पॉलिटिक्स टेस्ट का। कौन सा रैंक आया आपका? 3rd। और कैसा पढ़ाई कैसा होता है कोचिंग में? सर बहुत अच्छा होता है। यहाँ से कितने रिजल्ट हर साल हो जाते हैं? सर हर साल लगभग कितने बच्चे पास आउट होते हैं यहाँ से? सर रैंकिंग वाइज क्लास टेस्ट सर हर सबका ज़्यादातर में अच्छा ही आता है मार्क्स यहाँ पे। नहीं, जब 12th का एग्ज़ाम होता है तो इस कोचिंग का कैसा परफॉर्मेंस है बच्चों को लेकर के, चूँकि बच्चे कितना पास करते हैं? सर अच्छे खासे करते थे। हाँ यस सर। अर्जिता। अभी आपको प्राइज़ मिल रहा था, किस चीज़ का? मेरे को ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स में 3rd रैंक मिला है। 3rd रैंक। हाँ। यहाँ पे कैसा पढ़ाई होता है कोचिंग में? क्योंकि बच्चे सब ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें बेस्ट कोचिंग मिले ताकि हम अच्छा कर सकें। सो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सारे टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन होते हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह होता है तो उसमें डाउट क्लियर वगैरह सब हो जाता है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है? नो सर, सब ये हैडर सर ही पढ़ाते हैं। एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट? आपको किस चीज़ का अभी प्राइज मिल रहा था? ज्योग्राफी फुल बुक का टेस्ट हुआ था, उसी को मिल रहा था। अभी आप कौन सा क्लास में हैं? क्लास 12। नाम बता दीजिए। आयशा तबस्सुम। आपका वाइट हो गया ना? आप बताइए, क्या नाम है? कामरान समी।
यहाँ कब से पढ़ाई कर रहे हैं? 11th में एडमिशन लिए हैं। 11th में एडमिशन लिए हैं। यस सर। आपको भी प्राइज़ मिला है, किस सब्जेक्ट से हैं आप? ये पॉलिटी में रैंक 2 और ज्योग्राफी में रैंक 5। बहुत बढ़िया, पॉलिटी में रैंक 2, तो यानी कि राजनीति में खास दिलचस्प है। यस सर। अच्छा लगता है पॉलिटी पढ़ना? यस सर, अच्छा लगता है। चलिए, आपका नाम बताइए। पंकज कुमार। हो गया। कैसा है, हो गया? कैसा इन्वायरमेंट है यहाँ का? बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन की ओर प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में एक चीज़ होता है कि उनका टाइमिंग जो है सो वो ट्रेवलिंग का बचता है, लेकिन ज़्यादातर जो मामले हैं वो वैसे में बच्चों को फिजिकली आकर के, यानी कि कोचिंग में आकर के उनको पढ़ना चाहिए, टीचर को फेस करना चाहिए, ताकि अगर कोई डाउट हो तो वहीं पे उनका समाधान किया जा सके। और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो 11th-12th में सोचते हैं, 10th में सोचते हैं कि अभी क्या पढ़ें, एग्ज़ाम का टाइम आएगा, 1-2 महीना बचेगा तो गाइड खरीद लेंगे, गाइड खरीद करके पढ़ करके हम पास कर जाएंगे। लेकिन गाइड का जो नॉलेज है वो बस आपको पास करा सकता है, आगे अगर आप कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो फिर वो काम नहीं करने वाला है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।